जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 1 to 4 of exercise 2.4. Now we are going to start our new question number 4, factorize. हमने क्वेश्चन नंबर 3 वही फैक्टराइजेशन किया था, लेकिन उसमें हमने 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली जो मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, उसका हमने यूज किया था। बट स्टूडेंट यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वाली जो मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वो अप्लाई नहीं हो सकती। ओके, इस सिचुएशन में यहाँ पर हम नए तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड यूज की जाती है, एक डिवीजन मेथड और एक है साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी टफ पड़ती है, तो वो को समझने में और करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील करते हैं। डिवीजन मेथड थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन वो समझ में आसानी से आती है, कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। अब इसकी 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप्स होती है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जीरोस फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है जीरोस फाइंड करना। अब इसका जीरोस कैसे फाइंड करें? इसके लिए आप इसका कांस्टेंट लीजिए और कांस्टेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको रफ में नोट कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कांस्टेंट है 2 का एक फैक्टर है 1 और एक है 2, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स इनमें से कोई एक इसका जीरोस है, इनमें से कोई एक इसका जीरोस है। सबसे हमने रफ में ही x = 1 कोई चेक एंड एरर मेथड मीन्स चेक किया ये इसका जीरोस है या नहीं। 1 क्यूब रफ में वर्क कर रहे हैं, 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो आप यहां पर देखते हैं कि x = 1 इसका एक जीरोस है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर लिखेंगे x = 1 इज जीरोस ऑफ px x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। Therefore x minus 1 को हमने इधर ट्रांसफर किया। Therefore x minus 1 is factor of x³ minus 2x² minus x plus 2। ये आपके क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करती है। हमेशा आपको ऐसे करना है कि जो कांस्टेंट है उसके आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। तो 2 के फैक्टर है तो 1 और 2 प्लस माइनस। अगर +1 पर जीरोस नहीं आता तब -1 के साथ चेक करते, -1 से भी जीरोस नहीं आता तो +2 पर चेक करते, +2 पर भी नहीं आता तो फिर -2 पर करते। लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक इसका जीरोस आ जाता। हमने +1 से चेक किया, चेक करने पर ये 0 हो गया, इसका मतलब x = 1 इसका जीरोस है। 1 को उधर लेकर तो x - 1 इसका एक फैक्टर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करती है। अब x - 1 इसका अगर फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो भी इसका एक फैक्टर ही होगा। तो सेकंड स्टेप है, अब हम x - 1 से हमारे जो पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने की मेथड हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। ये भी हमेशा 3 स्टेप में डिवीजन चलता रहता है। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है उसको आप रफ में डिवाइड कर लीजिए डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। देन वी गेट x², दिस इज आवर आंसर। ये फर्स्ट स्टेप डिवीजन की होती है।
सेकंड स्टेप में हम जो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर, इसका हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर में। हम एक्स स्क्वायर का डिवाइजर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी सेकंड। और थर्ड स्टेप होती है इसको इसमें से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में सब्ट्रैक्शन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से नेगेटिव सिंबल आएगा तो बड़ा नंबर नेगेटिव, माइनस एक्स प्लस टू। सेम प्रोसीजर अगेन, जो डिविडेंड है यहाँ पर उसको डिविडेंड मान देते हैं, इस डिविडेंड में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से रफ में, तो हमने माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो हमें मिला नेगेटिव एक्स, ये हमारा आंसर हो गया नेगेटिव एक्स। सेकंड स्टेप में हम माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हमारे डिवाइजर से करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 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 टू एक्स प्लस टू। अगेन अभी भी डिवाइड होगा क्योंकि इसकी जो डिग्री है उसकी डिग्री के बराबर है। डिवीजन तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए, यहाँ पर अभी इक्वल है। अगेन वही सेम टू सेम, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो ये माइनस टू एक्स हमारी फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी, माइनस टू हमारा आंसर आया, दिस इज माइनस टू। माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस टू, साइन चेंज होंगे प्लस, माइनस टू से टू कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो इट मींस एक्स माइनस वन, इसका फैक्टर तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। अब इस डिवीजन का मीनिंग क्या हुआ कि वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, हमारा जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं this is in the form of three terms trinomial, and when we have a polynomial in trinomial then we can use here splitting middle term method for factorization. Again factorize this x minus 1 as it is minus x, इसको अब हमें स्प्लिट करना है तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 2 है, 2 का एक फैक्टर 1 से क्या तो 2 आया, 2 से क्या तो 1 आया। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस का यूज करेंगे, तो हमने माइनस किया तो 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 तो हमें 1 मिलता है, तो हम इसका यूज करेंगे एक्स स्क्वायर। इस मेथड को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसमें अच्छे से आपको समझाया, तो आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। इसको स्प्लिट किया तो हमें 2 और 1 बड़ा नंबर पहले लिखना चाहिए, 2x माइनस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस स्मॉल ब्रैकेट को हमने ओपन किया, देन वी गेट x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 एज इट इज। यहां पर हम कॉमन लेंगे इन दोनों पेयर्स में,
यहाँ पर x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस टू, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस टू, देन x माइनस वन, x माइनस टू कॉमन, रिमेनिंग x प्लस वन, एंड दिस इज 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है। फर्स्ट स्टेप में आप इसका जीरोस फाइंड आउट कीजिए, जीरोस फाइंड आउट हो जाए तो उससे आपको मिलेगा फैक्टर, उससे आप इसको डिवाइड कीजिए, सेकंड स्टेप में डिवाइड करके आपको मिलेगा आंसर। इस आंसर को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो आपको 2 नए फैक्टर और मिल जाएंगे। ये मेथड स्टूडेंट के लिए थोड़ी इजी पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस लंबी है। इसी मेथड से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले 20 जो इसका कांस्टेंट है इसको यहाँ पर लिखा, रफ वर्क है। 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 इसका फैक्टर है, 5 है, 6 7 8 9 नहीं है, 10 है और 20 है। सबको प्लस माइनस किया। अब इसमें से कोई एक इसका जीरोस होगा, तो चेक एंड एरर मेथड एक एक को लेकर के हम चेक करेंगे और पहले पता करेंगे कि इसका जीरोस कौन है। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया +1, रफ वर्क करके चेक करना है। +1 1 क्यूब 1, 30 इंटू x² 30, 32 इंटू 1 32 प्लस 20, इससे तो जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए x इजिकल टू 1 इसका जीरोस नहीं है। अब -1 यूज किया, ये रफ में करना है हमें, -1 क्यूब प्लस 30 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, -1 -32 -33 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 33 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1, इसका एक जीरोस है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 इसका जीरोस है। यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। ये वर्क हमने रफ में सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स हमने चेक एंड एरर मेथड से ये पता किया, एट x इज इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ px 13x³ plus 13x² plus 32x plus 20 become 0। Therefore डायरेक्टली लिख सकते हैं -1 को इधर लाए, x plus 1 is a factor of px। अब x plus 1 इसका फैक्टर पता चल चुका, हम फाइंड आउट कर चुके, x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकंड स्टेप होती है डिवीजन की। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय x plus 1 एंड सेम मेथड, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, देन वी गेट x²। दिस इज आवर आंसर x²। और जो आंसर आता है उसको हमेशा आप मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड स्टेप में डिवाइजर से, देन वी गेट x³ प्लस x²। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस x²। और थर्ड स्टेप में डिवाइड करने के लिए सबट्रैक्ट करना, तो इसके कारण साइन चेंज हो गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1x² माइनस हुआ 30 में से, देन वी हैव 12x² प्लस 32x प्लस 20। अगेन सेम प्रोसेस, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड 12x² डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x, 1 पावर कम हुई तो वही बचा 12x पॉजिटिव प्लस 12x,
जो हमारा आंसर आता है उसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई करना है। 12x का मल्टीप्लाई x से, 12x स्क्वायर, 12x का 1 से, देन 12x सब्ट्रैक्ट किया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल हुआ। 32x माइनस 12x मींस 20x प्लस 20। अगेन फर्स्ट टर्म 20x divide by first term of divisor, then we get 20 plus 20, then plus 20, 20x plus 20 subtract किया, minus minus 20x and 20 remainder 0, remainder 0 means x plus 1 इसका फैक्टर है, x square plus 12 x plus 20 also is a factor of polynomial। अब डिवाइड से मीनिंग निकलता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है हमारा क्वेश्चन है। हमारे पॉलिनोमियल के हमारे पास दो फैक्टर्स तो आ चुके हैं, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है जो क्वेश्चन थे इसके फिर से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि 3 टर्म्स है, 1 2 3, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस 12x को स्प्लिट करना है तो कैसे करना है, तो पहले हम बातचीत कर चुके हैं। इसका कांस्टेंट को आप रफ में लीजिए, 20 कांस्टेंट को लेना है। इसको अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर मिलता है 20, 2 से डिवाइड किया तो 10 मीन्स फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। 3 इसका फैक्टर नहीं है, 4 इसका फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर 5 बन जाएगा, 5 इसका फैक्टर है तो 4। जब फैक्टर सेम आए तब हमें आगे नहीं जाना है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। 20 प्लस का है तो प्लस करने पर मिडिल टर्म किससे आ रही है, मिडिल टर्म 12 आना चाहिए, तो 1 प्लस 20 21 है, ये हमारे काम का नहीं है। 2 प्लस 10 12 हमारे काम का है। 2 प्लस 10 मीन्स जो मिडिल टर्म है वो 2 प्लस 10 के फॉर्म में बनेगी, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 10 बड़ा नंबर पहले लिखना चाहिए हमेशा, x प्लस 1, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 10 कॉमन आएगा, x प्लस 1 एज इट इज, x प्लस 10 फिर से कॉमन आया, देन वी गेट x प्लस 2। सो वी हैव 3 factors, x plus 1, second x plus 2 and third x plus 10। फ्रेंड, ये एक मेथड है जिसमें हम 4 टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और मेथड है, इसको हम साइक्लिक मेथड कहते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये मेथड थोड़ी बड़ी है लेकिन स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से पहले से ही फेमिलियर है, डिवीज़न उसने पहले सीखा है, स्प्लिटिंग मेथड इसके पहले सीख लिए, तो इन सब का एक साथ यूज़ होता है तो वो कर लेता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं और साइक्लिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई समस्याओं के नए समाधान के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।